नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मेरे साथी, मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो पे। मैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। मेरा पिछला पार्ट था यूज टू में मैं बता रहा था कि हम किसी चीज़ के आदी होते हैं प्रेजेंट में। आज इसका ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा आपको कि पास्ट में हम कैसे बताते हैं। मैं इस चीज़ का कैसे आदी हुआ करता था, बट अब नहीं करता। पहले मैं किया करता। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो मैं कॉलेज की टीम में हुआ करता था, मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब नहीं खेलता हूं क्योंकि मेरी एज हो गई है। तो आई यूज टू प्ले, यूज टू लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, पर उसके आगे वॉज वर कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने सेम लिखा हुआ आई यूज टू सिंग। मैं कॉलेज में या पहले गाया करता था, फिर बाद में मुझे पता लग गया यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लोग तो भाग जाते मेरी आवाज़ सुन के, तो मुझे पता लगा तो मैंने छोड़ दिया। तो आई यूज टू, यहाँ पे यूज टू एक सेकंड फॉर्म की तरह आपको नजर आ रहा है, तो आगे कुछ भी नहीं लगाना, सीधा सीधा अगली बार फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी तरह ही यूज टू पार्टिसिपेट इन भंगड़ा कॉलेज टाइम। वो कॉलेज के फंक्शनों में, मतलब जब फंक्शन हुआ करते थे उनमें भाग लिया करता था भंगड़े की टीम में कॉलेज टाइम में। तो अब नहीं करता, तो ही यूज टू, वो ऐसा किया करता था, या इस चीज़ की आदत हम लोग करते थे। इसी तरह से अगर वो ना करता है तो डिड नॉट हो जाएगा। जब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई है तो यहाँ की यूज की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आई डिड नॉट यूज टू स्मोक। किसी ने मेरे बारे बोला कि ये सिगरेटें बहुत पिया करता था, शराब बड़ी पिया करता। मैंने बोला नहीं यार, ये गलत बात है। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मैं ऐसा कुछ नहीं किया करता था। तो इस तरह से मैंने वो बोला, तो मैंने डिड नॉट लगा दिया, यूज टू को मैंने यूज भी बोल दिया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो डिड को आगे ले जाओ, तो फर्स्ट फॉर्म की तरह आ जाएगा डिड योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त, यूज टू। अब यहाँ पे मैंने कुछ वोकैब्स लिखी आपके लिए। बोलते ड्रिंक वाइन, क्या तुम्हारा दोस्त शराब पिया करता था। तो ड्रिंक वाइन तो एक सिंपल सा है, आप सबको पता है, ड्रिंक मैंने पीना। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल भी शराब में आ जाता है। अगर आपने और बढ़िया बोलना है तो आप बोलो हैव वाइन। डिड योर फ्रेंड यूज टू हैव वाइन, क्या तुम्हारा दोस्त शराब पिया करता था। और बढ़िया बोलना चाहते हो, लो एक और बढ़िया देता हूं मैं आपको। डिड योर फ्रेंड यूज टू कंज्यूम लीकर। अमेरिका में शराब को लीकर बोलते हैं, तो वहां पे लीकर शॉप लिखा होता है। यहाँ पे कई बार मैंने देखा, यहाँ पे भी इंडिया में भी लिखा होता है लीकर शॉप, कहीं वाइन शॉप लिखा होता है। बट अगर हम शराब के सेगमेंट में जाएंगे तो वाइन कुछ और हो जाता है, बट हम बोलते हैं वाइन ही है उसको। तो कंज्यूम लीकर का मतलब यह है कि वो पीता था। ओके, तो इस तरह से आप किसी के बारे में पूछ सकते हो। अगर वो पीता था तो तुम बोलोगे यस माय फ्रेंड यूज्ड टू कंज्यूम लीकर, हैव वाइन, हैव अल्कोहल। अगर नहीं पीता था, माय फ्रेंड डिड नॉट यूज टू हैव वाइन, हैव अल्कोहल, कंज्यूम लिकर। ये तो था हमारा पार्ट 2। इस तरह से हम बोल सकते हैं आराम से। अगर मैं आज भी पीता हूं, मैं आदी हूं, कभी कभी पी लेता हूं, तो आई एम यूज टू हैव वाइन। अगर मैं आज भी, अगर मैं नहीं करता तो आई एम नॉट यूज टू। क्लियर हुआ। हमारा थर्ड पार्ट है पैसिव सेंटेंस, पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म वो होता है कि हमने जब भी, सारे सेंटेंस हम क्या बनाते हैं एक्टिव का, कि जो डूअर है वो करता है, कि ये आदमी ये काम करता है, वो करता है, मेरा फ्रेंड ये करता है। कई बार हम डूअर की बात ही छोड़ देते हैं, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट से ही काम करवा लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे एक है दिस नाइफ इज यूज टू चॉप मीट। अब इसमें कोई शेफ की बात नहीं की, किसी पर्सन की बात नहीं की, हमने सीधा सीधा बोला कि जो ये वाला चाकू है ना, ये किस में यूज होता है। अब ये यूज वही वाला यूज है, ये वाला यूज नहीं, अब आदि वाला नहीं है, ये यूज, पर ये पैसिव सेंटेंस में है इसलिए यूज्ड टू बना। तो यूज टू चॉप मीट, मीट को चॉप करने के लिए ये चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल हो गया, पर इसको पैसिव सेंस में। अगर आप इसको यूज बोलोगे फिर वो एक्टिव सेंस में आएगा। ये यूज्ड टू है तो ये इसका मतलब ये पैसिव सेंस में आ जाएगा। दिस नाइफ इज यूज टू चॉप मीट, ये जो चाकू है ये चॉप मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जैसे आप देखते हैं अदालत में जब कोई मर्डर होता है, कुछ उनको सबूत मिलते हैं, तो उस समय अदालत में जब पेश किया जाता है कहते हैं दिस वेपन वाज यूज्ड टू द किल दैट पर्सन। ये जो हथियार है
ये हथियार की बरतों उस बंदे को मारने पे की गई थी, वॉज है ना। इसी तरह से दिस कार वॉज यूज टू इन रॉबरी, ये कार इस्तेमाल हुई रॉबरी में। तो व्हाइट पेपर इज यूज टू इन चाइनीज फूड। आप देखते हो बहुत सारे चाइनीज फूड बनाने वाले व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च का जो छिलका टूट के उसको पीसा जाता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। तो ज़्यादातर चाइनीज फूड में यही पड़ता है। तो व्हाइट पेपर इज यूज। अब ये कोई शेफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हम सीधा सीधा ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं। तो द व्हाइट पेपर इज यूज टू इन चाइनीज फूड। आई थिंक आपको यूज टू के तीनों सेगमेंट पता लगे होंगे मेरे 2 भाग के वीडियो में, कि प्रेजेंट में कैसे बोला जाता है, पास्ट में कैसे बोला जाता है। तो इसके अलावा जो यूज टू है वो पैसिव सेंस में कैसे आता है। तो मैं इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।